मुकालमा पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद बिलाल सल्लमहु मुतअल्लिम दर्जा हिफ्ज को दावत स्टेज देता हूँ कि वो अपने साथियों के साथ आए और मुकालमा पेश करें। आप लोग खामोश होकर बैठें। ये मुकालमे की सूरत दिल को खुश करने के लिए है, लेकिन इसके मजमून से दुनिया बदल सकती है, इसलिए बड़ी खामोशी के साथ बैठे मंजर को देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, बुढ़िया दुनिया से चल बसी, अब तो दुनिया निहारी अनिहारी लागा थी। बाबा चले, करीब में हमारा घर है, वहीं थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आपको बाजार छोड़ देंगे। अरे पुतरा, अल्लाह तो के जन्नत में बड़ा के घर और बागीचा दे, यूं और वहूं कामयाब करे। बेटा मोहम्मद उमर। जी बाबा जान, आया, आपने बुलाया है? दादा के लिए पानी लाए। जी वालिद साहब, अभी लाया। बाबा जी इस बुढ़ापे में गिरते फिरते कहाँ जा रहे हैं? अब तो घर रहने का वक्त है। अरे बेटा, खंडनिया तो मालिक के रहमो करम से बहुत बड़ी है, लेकिन कहाँ बताई। बाबा बताइए, आपका गम कुछ हल्का हो जाएगा। अरे बेटवा, अपना ये तो अपना पेटवा नंगा करने वाली बतिया है। अब इनके रस्तवा में आवत रहे एक ठो बुढ़वा अपने खंडनिया के लइकवन और घर के आदमियन की बुराई करत रहा, लेकिन वो जवान कुछ कहत रहा, सही है कहत रहा। बाबा बताइए वो क्या कह रहा था? एक तो शेर कहत रहा, लेकिन तुम लोग का कहाँ बताई, तुम लोग का गाली गुलूज और फजूल काम से फुर्सतिया ना है। हमारा शेर कहाँ सुनिया, लेकिन बता दे तय हो सका दो चार लोग के समझ में आ जाए। पहला सा इल्तफात न पहले से सादगी, कितना बदल गया है तेरी अंजुमन का रंग। दादाजी पानी पी लीजिए। अरे बेटा, वहीं रख दबा, पी ले बड़े को हो जा। बाबा जी कुछ तो बताएं, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने मारा है, किसी ने सताया है। अरे हमारे लाला, अब जब वहां पैसा से खाली हो गवा, पैरवा की तकतियां खत्म हो गई, टंगिया टंगिया में लड़े लगी, हथवा कमों से हार गवा, हथवा कमों से हार गवा, अखिया की रोशनियां खत्म हो गई, यानी चारों फेर से बुढ़ापा घेर लिए, लइकवन की नजरिया में गाड़े लगे, अच्छी बोलिया खराब लागे लागी। गौवा के लइकवन कब्बो लठिया लेके भागा लागत है, कब्बो गरियावा बोला लागत है। ए दादा। हाँ पुतवा, इतने कठिन वक्त आपके कैसे आए? क्या बच्चों की परवरिश में आपसे कोताही तो नहीं हुई? अरे बबुआ, आज से 50 साल पहले बहुत गरीबी रही, एक कपड़वा में ईदिया बकरी दिया, बल्कि सदिया ब्याह कुल हो जाता रहा, लेकिन गरीबियां रही तो बहुत अच्छा लागत रहा। अब्बा भेज दिए सिंगापुर, हम तो कमाए में रह गए, बुढ़िया के लइकवन एक को ना सुने, नतीजा ये निकला जिंदगी सत्यानाश हो गई। अल्लाह आप पर रहम करे। अरे बेटवा, आप आज जब लइकवन से फल खाए का वक्त भवा तो पता चला कि पेड़वा सूख गवा, जिससे फल खाने के लिए तरबियत के पानी से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। हम तो करबे न किए, हम तो कमाए में बिजी रहे। कब्बो तो गीत सुने रहे, जारी है अजल से यही कानून इलाही, आमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। ए दादा। हाँ पुता। आप सजनी के नौजवान बच्चे
एक जलसा कराए हैं, वहीं चले दिलान मान हो जाएगा। बबुआ रे अब हिंदुस्तान में आवत के दूठो छोट छोट लइकन अपने बपवन की बुराई करत रहे, बड़ी तकलीफ भई। अरे देख, अरे बेटवा आज जवानी रहती ना मरता एक कल लाठी चिथरा जाते। अरे बेटवा आज जवानी रहती ना मरते एक कल लाठी चिथरा जाते। अरे चा जोन करत बानी कैली है, जब करेगा रहा करबा ने किया, अब आया जवान दिखाओ। देखा थे कैसे बोला था मैं को। क्या बात है आतिफ भाई, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं यार, जिंदगी अजाब होकर रह गई। क्या बताऊं यार, जिंदगी अजाब होकर रह गई है। जब देखो अब्बू डांटते रहते हैं। अभी घर में सबके सामने डांट दिए। अम्मी भी सुबह 4 बजे उठा देती हैं, हर बात के लिए मना करती हैं। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो कोई नई मुसीबत नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाप किसी सालिम से कम नहीं है। मुझे लगता है दुनिया के सारे अम्मी अब्बू ऐसे ही होते हैं। आप सही कह रहे हैं, ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना कोई मांग पूरी करते हैं, सिर्फ उम्मीदें दिलाते हैं और ना कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं। जी हाँ, दुनिया के सारे अब्बू ऐसे ही होते हैं। वो खुद से ज्यादा अपने बच्चों और फैमिली का ख्याल करने में लगे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा उनका दिल भी कहता होगा नरम नरम गद्दों और बिस्तरों पर आराम करने का? पता नहीं, हो सकता है। जहाँ तक आपकी ख्वाहिशों की बात है तो मुमकिन है, चाहकर भी नहीं पूरी कर सकते हो सकता है उनकी तनख्वाही कम हो सकता है इतना ही उनकी कमाई हो जितने में मुश्किल से आपकी जरूरत पूरी करते हो। उस तरह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रही बात आग दिखाने की, तो इनकी ड्यूटी है कि वो हमें हमेशा बुरी बातों से रोकते रहे और अच्छी बातों की तरगीब दे। अच्छा आशिक भाई, ये बताएं कभी आपकी जरूरतों में अब्बू ने कमी किया? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी याद नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हो और अब्बू को आपकी फिक्र ना हुई हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारी बीमारी में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके अब्बू ने खुद तो खाया हो और आपको भूखा सुला दिया हो? नहीं तो, बल्कि अच्छी चीजें कम आती हैं तो कहते हैं बेटा तुम खा लो, हमको हर चीज अच्छी नहीं लगती। ये माँ बाप की मोहब्बत नहीं तो क्या है? मेरे अजीज भाई, माँ और बाप दोनों मोहब्बत करते हैं, बस फर्क ये है कि माँ की मोहब्बत दिखाई देती है और बाप की मोहब्बत देखनी पड़ती है। हम कितना गलत सोच रहे थे। अब्बू आपसे हमें बेहद प्यार है, मोहब्बत है, बेपनाह इश्क है। आतिफ भाई, बाप एक सायादार दरख्त है। मैं बाप की मोहब्बत और उसके जज्बात की बात बोलूं? एक बेटी शिकायत में कहती है मेरे अब्बू मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं, और बीवी कहती है एक जमाना हो गया आपके साथ रहते हुए, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई। उस बेचारे बाप से पूछो जो घर से निकलता है और सालों साल अपने से दूर रहता है, धूप में तड़पता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, ठंडी में ठिठुर जाता है, बरसात में भीगता रहता है, बिना छत के मैदान में गुलामी की जिंदगी सर करता है। कितने दर्द और सोचने वाली बात है। जिस खेत में मेहनत और पैसा लगाकर गन्ना उगाता है, उसकी रोटी खुद नहीं खा पाता। बीमार होकर भी ड्यूटी नहीं छोड़ता कि तनख्वाह कट जाएगी,
बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा, स्कूल की फीस कहाँ दूंगा, चप्पल कपड़े कहाँ से लाऊंगा, बस का किराया कहाँ से दूंगा। पूछो उस यतीम बच्चों और बच्चियों से जिसके सर पर माँ बाप का हाथ नहीं है। बाप एक सायादार दरख्त है, जो फल ना दे तो साया जरूर देता है। वालिद एक सायादार दरख्त है जो साई धूप अपने ऊपर सह लेता है, मगर अपने नीचे बैठने वाले बच्चों और बच्चियों को साया देता रहता है। हाँ, धूप की शक्ति झेलते झेलते बाल सफेद हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और गोश्त घुल जाते हैं और खाल पर झुर्रियां आ जाती हैं। हाँ, हर कामयाब बच्चों और बच्चों के पीछे एक बूढ़े बाप और कमजोर माँ की कीमती जवानी होती है। मेरे अजीज भाई, बाजार से हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया नहीं मिल सकता। मेरे अजीजों, बाप ही दुनिया का अकेला शख्स है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा कामयाब हो। याद होगा आतिफ भाई, बचपन में बाप अपने जूते चप्पल की जगह आपके खिलौने लाता था, और वो जब आज 55 की उम्र में पहुंचा तो उसे तुम ताना देकर घर से भगा देते हो। याद है? हाँ, बाप वो कीमती हस्ती है जिसके पसीने के एक बूंद की कीमत अगर सारी दुनिया मिलकर अदा करना चाहे तो नहीं कर सकती। चाहे कितना ही बूढ़ा हो, मगर घर का मजबूत सुतून बाप ही होता है। वालिदैन जिंदा हो तो उनकी याद आने पर खत लिखकर मोबाइल से बात करके तो दिल को सुकून दे सकते हैं, मगर वो ना हो तो उनकी याद आने पर कब्रिस्तान याद आती है। सच है बिछड़ कर माँ से इस कदर हुए तन्हा, सच है बिछड़ कर माँ से इस कदर हुए तन्हा, थके तन्हा, उठे तन्हा, चले तन्हा, बिछे तन्हा। अपनी जबान की बदतमीजी उस माँ और बाप पर मत आजमाओ जिसने हर्फ हर्फ बोलना सिखाया हो। नजरअंदाज मत कीजिए बाप की तकलीफ कि जब वो बिछड़ जाएंगे तो हमें रेशम की तकियों पर भी नींद नहीं आती और नरम नरम गद्दों पर भी नींद नहीं आएगी। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। इसलिए है मेरे दोस्तों, अपने बड़ों का एहतराम करो और वालिदैन की इज्जत करो। बेटा, बाप का माल ही नहीं बल्कि बाप का साया ही काफी होता है। मेरे बच्चों, सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं सिवाय उस कर्ज के जो वालिदैन के बच्चों पर होते हैं। अब हम इस भारी महफिल में अपने अल्लाह से तौबा करते हैं कि हमारी कोताहियों को माफ कर दे, हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे। हम अहद करते हैं कि हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात गिरामी, मुल्क और मिल्लत को औजे फुरैया तक पहुंचाने में मदारिस और अहले मदारिस का अहम किरदार रहा है। चुनांचे सन 1947 से ईस्वी से कब्ल जनते हुए हिंदुस्तान को बुझाने में इन बोरिया नशीरों ने जो किरदार अदा किया वो कयामत तक तारीखी सफहात का लाजमी हिस्सा रहेंगे। तो फिर शायर क्यों न कहे, अदब तालीम का जौहर है, जेवर है, जवानी है। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है, जवानी है। वही शागिर्द हैं जो खिदमते उस्ताद करते हैं। अब मैं मदारिस पर नज्म पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद यासिर और हाफिज मोहम्मद हुरैरा को दावत स्टेज देता हूं कि वो आए और मदारिस पर नज्म पेश करें। इन बच्चों के प्रोग्राम पर जनाब बद्र आलम साहब माहुली 200 रुपए के इनाम दिए हैं और जनाब मोहम्मद गुफरान साहब सजनवी उन्होंने अपने भतीजे हाफिज मोहम्मद साहिल सल्लमहू की नात पर खुश होकर 500 रुपए का इनाम दिया है। वो आए और अपने इनाम ले लें। ये क्या है?
जनाब रफीक साहब ने 500 रुपए का इनाम दिया है सारे बच्चों के लिए।